चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनको सॉल्व करना। आज हम जो है एक और न्यू वे से हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से वो क्या होगा, या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल बन जाएगी, या वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पहले लीनियर नहीं थी तो उसके बाद वो लीनियर बन जाएगी। और फिर हम इन दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करना सीख चुके हैं, सेपरेबल को भी और लीनियर को भी। तो पहले हम क्या करते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेपरेबल बन सकती है वो हम डिस्कस करते हैं जी। अच्छा बेटा, ये आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, उसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये फंक्शन क्या कहलाता है? होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है जी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है भाई ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं? अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि आपने x की जगह पुट कर देना है tx और y की जगह आपने पुट कर देना है ty, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा t⁻n। और साथ अगर वही फंक्शन वापस आ जाए जिसमें आपने x की जगह tx पुट किया और y की जगह ty पुट किया, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है जी। ये होमोजीनियस फंक्शन है जी। तो अभी मैं इधर आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं जी, उसको चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी हो सकता है, 3b 4b। ठीक है, मसलन ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मैंने आपके सामने लिखा। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपने चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपने x की जगह पुट कर देना है tx, और जो y है उसकी जगह आपने पुट कर देना है ty। ठीक है, तो x को tx से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इस x की जगह tx पुट करेंगे और y की जगह ty पुट करेंगे तो वो बन जाएगा t स्क्वायर एक्स वाई। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है जी? टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये क्या होता है? ये आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है जी, एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है जो आपने पहले जहां से स्टार्ट लिया था। लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है ये अब कौन सा फंक्शन है? ये होमोजीनियस फंक्शन है जी। इसको हम कहेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। जो टी की पावर आती है वो इसकी डिग्री होती है जी। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है जी।
अच्छा जी, अब होमोजीनियस फंक्शन का आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस होता है जी। कि जिस फंक्शन में x को हम tx के साथ रिप्लेस कर देते हैं, y को ty के साथ रिप्लेस कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर t वाली टर्म कॉमन आ जाए और फिर वापस वही फंक्शन बन जाए तो हम कहते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस है। और जो t की पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है जी। अब एक फंक्शन ऐसा मैं ले रहा हूं जो कि होमोजीनियस नहीं होगा, ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन किस तरह के जो है वो होमोजीनियस नहीं होते। मसलन जैसे ये ही फंक्शन था, इसमें मैं अगर जो है वो एक्स वाई इक्वल ले लेता, अगर मैं ले लूं एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई ले लूं, ठीक है, एक्स वाई की बजाय सिर्फ वाई ले लूं। अब ज़रा इसको चेक करें क्या ये होमोजीनियस है। तो x की जगह हम tx पुट करेंगे, ठीक, y की जगह ty पुट करेंगे, तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो tx का स्क्वायर आ जाता है t स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y की जगह आ जाएगा ty। अब भाई इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। क्या ये वो फंक्शन बना जो हमारा था ये वाला? क्या ये सेम है? नहीं, यहाँ तो टी साथ आ रहा है, इसके साथ टी नहीं आ रहा था। कॉमन लेने के बाद अंदर टी नहीं बचना चाहिए, जैसे यहाँ पर था कि हमने टी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर टी नहीं बचा, यहाँ बच रहा है। लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, ये हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब ये जब होमोजीनियस नहीं है तो इसी को जो है वो हम होमोजीनियस फंक्शन को बेस बना के हम एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास पहले हम चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कब होगी। तो ये होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है जी? होमोजीनियस होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सी होती है जी? जी, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि होमोजीनियस फंक्शन का मैंने आपको बताया, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम इस तरह लिखते हैं कि ये dx है और इसके शुरू में यहाँ पर कोई x वाली टर्म्स वाला फंक्शन है, ठीक है, सपोज वो आपके पास उसे आप h कह लें जी, ये h ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, और फिर प्लस ये कोई एक और फंक्शन है g ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इसके साथ dy है इक्वल 0। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है।
ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसका एक नया नाम रखेंगे, हम इसे कहेंगे ये होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कब? जब ये दो फंक्शन h और g, ये h और g ये दोनों, ये क्या हो? ये दोनों होमोजीनियस हो और इनकी डिग्री भी सेम हो। ये दोनों होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री हो। ठीक है, जब ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस ऑफ डिग्री ऑफ सेम डिग्री, ठीक है, ये जब इन दोनों की डिग्री भी सेम होगी इन दोनों फंक्शंस की, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो dx के शुरू में जो फंक्शन है और जो dy के शुरू में फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन ये होमोजीनियस हो और इनकी डिग्री भी क्या हो? सेम हो, तो हम कहते हैं कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है, एज ये एज द कोएफिशिएंट ऑफ dx एंड dy। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो dx और dy के कोएफिशिएंट हैं ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसको अब हमने सॉल्व अगर करना हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी। ठीक है, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जी, तो ये हम इसमें क्या पुट करते हैं जी? इसमें हम या तो ये पुट कर देते हैं y इक्वल ux, ये पुट कर देते हैं, या फिर हम ये पुट कर देते हैं x इक्वल vy। ठीक है, ये दो हम इसमें पुट कर देते हैं जी। ठीक है, दोनों में से कोई एक पुट करना होता है आपने। ठीक है, या तो y इक्वल ux पुट करें या x इक्वल vy पुट करें जी। ठीक है, अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ मेरे लिए बेहतर कौन सा है? अदरवाइज जो एक मर्जी ले लें, फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि मैं y इक्वल यू एक्स पुट करूँ तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी होगी, या x इक्वल वी वाई पुट करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो उसमें आपने ये देखना है कि जब y इक्वल यू एक्स लेते हैं तो फिर आपने इसका डिफरेंशियल लेना होता है dy, जो कि किसकी इक्वल आता है? आप इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है x du प्लस u dx। ठीक है, और जब आप ये वाला लेते हैं तो इधर dx, जब इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो वो आपका इक्वल आ जाता है v dy प्लस y dv। अब
ये देखें डी वाई जो है इसमें दो टर्म, ये दो टर्म के सम की इक्वल है। इसी तरह डी एक्स दो टर्म्स के सम की इक्वल है। तो जब आप इसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो अब अगर डी वाई में जो है ये दो टर्म्स के सम की इक्वल है और इसके कोएफिशिएंट में भी अगर दो टर्म्स हैं तो वो जब मल्टीप्लाई होंगी तो फोर टर्म्स बन जाएंगी। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फिर वो करें कि जिसके कोएफिशिएंट में कम टर्म्स हो, यानी अगर सपोज एक टर्म है ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो दो टर्म्स ही रहें। जब दो टर्म्स यानी कोएफिशिएंट में है और दो टर्म्स जो है वो ये डी एक्स या डी वाई की जगह पुट करने से इधर से आती हैं तो मल्टीप्लाई होने से चार टर्म्स बन जाती हैं, वो थोड़ा सा यानी टर्म्स ज्यादा हो जाती हैं। अदरवाइज दोनों आप पुट कर सकते हैं, सोल्यूशन दोनों से सही आएगा और एक ही आएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं जो है वो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको थोड़ी सी कम स्टेप्स, आपके स्टेप्स कम होंगे। ठीक है, तो अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 3xy dy इक्वल 0। ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो आपने ये चेक करनी है कि क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है डिफरेंशियल इक्वेशन, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो dx और dy के कोएफिशिएंट है क्या वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये पहला फंक्शन आप ले लें, ये आपके पास है जी एच ऑफ एक्स वाई, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपके पास आ जाएगा जी। अब ये चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो आप x को रिप्लेस कर देंगे tx के साथ, हर एक में यही काम करना है। y को रिप्लेस कर देंगे ty के साथ, ठीक है, और इधर भी यही करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स इंटू टी वाई करेंगे तो वो भी टी स्क्वायर एक्स वाई, और दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा जी। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में आया है ये वापस वही फंक्शन है, तो इसका मतलब है ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है जी, और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है जी। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 2 है। अब जी डी वाई के कोएफिशिएंट को देखें, उसको आप जी लिख लें बेशक, जी ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास किसकी इक्वल है, ये इक्वल है जी 3xy के। इसमें उसी तरह यही काम करें, x की जगह tx पुट करें, y की जगह ty पुट करें, ठीक है, और इसमें जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की जगह tx, y की जगह ty, तो ये t स्क्वायर, ठीक है, और साथ आपके पास एक्स वाई, तो ये फिर वापस वही फंक्शन जी बन गया, टी स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है जी, ठीक है, और इसकी भी डिग्री 2 है, ठीक है।
ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है जी। दोनों की डिग्री जो है वो सेम है और दोनों होमोजीनियस फंक्शन है जी। इसका मतलब है यहाँ अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करनी है जी, इन दो में से y इक्वल टू यू एक्स पुट करेंगे या x इक्वल वी वाई पुट करेंगे। तो हमने देखा ये जो डी वाई है इसके कोफिशिएंट में एक टर्म है, इधर दो टर्म है, लिहाजा हम y इक्वल यू एक्स पुट करेंगे, ठीक है। उससे हमें जो है वो कम जो है हमारे स्टेप्स बनेंगे जी। तो इसमें आप पुट कर देंगे y इक्वल यू एक्स। y इक्वल यू एक्स जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास डी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, डी वाई आपके पास आ जाएगा जी एक्स डी यू प्लस यू डी एक्स। अब ये उसमें गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पुट कर दें, y की जगह यू एक्स पुट कर दें। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी एक्स प्लस 3 यू एक्स स्क्वायर इनटू जो डी वाई है उसकी जगह आप लिख देंगे एक्स डी यू प्लस यू डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये इसके बाद जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, डी एक्स वाली टर्म इकट्ठी करें, डी यू वाली इकट्ठी करें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा डी एक्स और प्लस इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3u एक्स रेज टू पावर 3 du और प्लस 3u स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल 0। अब dx वाली टर्म जो है वो ये भी है ये भी है, इन दोनों में से dx कॉमन ले लें और ये du वाली टर्म है, ठीक है। तो इनमें से dx जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास, बल्कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर 1 प्लस यू प्लस 3u स्क्वायर और dx इक्वल, ये u वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास जी 3u du, ठीक है। अब ये इसके साथ एक्स रेज़ टू पावर 3 भी है। अब ये सेपरेबल हो चुकी है, ठीक है। ये एक्स क्यूब को इधर आके डिवाइड कर दें और u वाली टर्म उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर
ओवर माइनस, या माइनस उधर ही रहने दें, एक्स रेज पावर 3 डी एक्स, ठीक है, इक्वल ये आ जाएगा -3 यू ओवर 1 प्लस यू प्लस 3 यू स्क्वायर डी यू। ये आपके पास आ गया जी, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये 1/x आ गया, ठीक है। और इधर भी इन दोनों को अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, आखिरी स्टेप, और वहां से आपको जो है ये एक सोल्यूशन मिल जाएगा। उसमें वापस u की जगह आपने ये पुट कर देना है y/x, u इक्वल y/x पुट कर देना है एंड पे इंटीग्रेट करने के बाद, तो ये फाइनल सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप इसका क्या है कि इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड जी, ये आपने इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ये आपने जी इसे इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ, ये इधर भी इंटीग्रेट कर लें, इधर भी इंटीग्रेट कर लें, तो ये 1/x dx है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ln x इक्वल, अब ये जो फॉर्म है ये आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में जो है ना वो एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। इसको इंटीग्रेट आप अगर तो इसके कोई फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो फिर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपकी लेंथी होगी, लेकिन बाकी यहाँ तक सिंपल था, ठीक है। तो इसका मसलन एक तो स्टेप ये करें कि ये ओवर में जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू, अगर हम करें तो ये 1 का 0, यू का 1, और इसका आ रहा है 6u, ऊपर आपके पास -3u तो है, तो आप पहले तो इसको 6u बनाएं, तो उसके लिए आप इसे जो है वो ये -1/2 से डिवाइड कर दें, और ऊपर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 6u। ओवर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस u प्लस 3u स्क्वायर। अच्छा, अब जो है वो हम ये 6 इसलिए बनाया था कि ये 3u स्क्वायर का डेरिवेटिव 6u आता है, u का डेरिवेटिव +1 आता है, वो इसमें हमने अपनी तरफ से +1 भी कर दिया। जब +1 किया तो साथ -1 भी करेंगे, ठीक है। अब जो है ये इंटीग्रेशन के जो ट्रिक्स हैं ये तो आपने उसमें पढ़े हुए हैं कैलकुलस में, तो ये ln x आपके पास ये इक्वल आ गया -1/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 6u +1 ओवर में आपके पास आ गया 1 प्लस u प्लस 3u स्क्वायर du। अच्छा, -1/2 और ये इंटीग्रेशन आ गया 1/2
1 प्लस u प्लस 3u स्क्वायर, ये आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें से ये जो पार्ट है ये इजी हो गया कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर आपके पास आ रहा है, तो आप इसको सीधा सीधा जो है वो ln ऑफ डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया जी। ये ln ऑफ 1 प्लस u प्लस 3u स्क्वायर। जी बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछना है? जी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें। सर मैं कह रहा हूँ सर, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता सर, अगर करना चाहें तो सर? किस चीज को सब्स्टिट्यूशन से करना है? सर डिनोमिनेटर वाला सर, इसको अगर हम u या सर t लेट कर लें सर तो हो सकता है सर? ये इंटीग्रेशन, यस सर, इंटीग्रेशन में सर जो डिनोमिनेटर में सर इसको इंटीग्रेशन जो अगर है ना वो नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ काम नहीं करेगी। ये आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ कि ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पहले ऊपर बनाना है। तो ये हमने यहाँ 6u प्लस 1 ये डेरिवेटिव बनाया और फिर -1 के ओवर में भी लिख दिया। ठीक है, तो -1 के ओवर में जब लिख दिया तो ये दो अलग अलग टर्म बन गई, एक 6u प्लस 1 के ओवर में आ गया और एक -1 के ओवर में आ गया। ये जो है ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा आपने ln ले लेना है। अब ये जो आपने करनी है यहाँ पर जो है ये आपने अगर स्क्वायर कंप्लीट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये इधर आपके पास 6 बन जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3u, ठीक है, और प्लस 1 ओवर 3, ये आपके पास जब 3 कॉमन लिया। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, ठीक है, इनका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये पहले यहाँ पर इसी तरह आ जाएगी, ठीक है, ये इसी तरह आ जाएगी और ये प्लस 1 ओवर 6 और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ये u स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3u प्लस ये 1 ओवर, इस 3 का हाफ करेंगे तो 1 ओवर 6 आ जाएगा। 1 ओवर 6 इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और इसी को आप 1 ओवर 3 में से माइनस भी कर दें, ये माइनस भी कर दें 1 ओवर 36 du। और ये अब इंटीग्रेशन है, ये मैंने अपनी तरफ से खुद ही क्वेश्चन लिखा था, मैंने अपनी तरफ से सिंपल करके लिखा था, तो ये इंटीग्रेशन ज़रा इसमें डिफ़िकल्ट बन गई। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपकी इस तरह इंटीग्रेशन है, वो अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो पीछे हो गई, वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब ये इंटीग्रेशन जो है ना ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, तो इससे घबराना नहीं है, वो बाकी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से खुद ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, बुक में आप जाके देखेंगे तो वो हाँ इंटीग्रेशन सिंपल है, ठीक है। और इसका आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 36 और ये 12 माइनस 1 ये 11 ओवर 36, तो इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 6 का होल स्क्वायर और डी यू। अब ये जो है
इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये टेंजेंट इनवर्स x/a जो है ना, उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है आपके पास बन रही है, वो बन रही है 1/6 टेंजेंट इनवर्स, ये आपके पास आएगा u प्लस 1/6 और ओवर में √11/6। ये इंटीग्रेट हो गया जी, ठीक है। अब इसमें जहां जहां u है यहाँ पर है, और ये ऊपर इससे पहली वाली टर्म में भी है, वहां पर आपने वापस वो पुट कर देना है y/x, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। हाँ, एंड पर जो है ना वो कांस्टेंट जरूर लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये प्लस c आप लिख देंगे, और अब इसमें u इक्वल आप पुट कर देंगे y/x, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो है इस तरह आपने जी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। और पहले आपने चेक करना है कि क्या वो होमोजीनियस है। तो dx और dy इसके दोनों जो कोएफिशिएंट हैं दोनों के, वो होमोजीनियस होने चाहिए, यानी ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, और फिर दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जब ये होमोजीनियस हो तो फिर आप कहेंगे हाँ जी ये होमोजीनियस है। तो अब आप इसमें पुट कर देंगे y की जगह ux, या फिर x इक्वल vy, दोनों पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट किया y इक्वल ux, क्योंकि dy का कोएफिशिएंट ये एक टर्म थी, तो हमारी ज़रा वो मल्टीप्लिकेशन कम हो गई, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। वो बहरहाल दोनों तरीके से चाहता है। अगर हम इस तरीके से करते ना x इक्वल vy, वो पुट करते फिर भी इसने सॉल्व हो जाना था, और फिर भी वही सोल्यूशन आना था जो अब आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसको सॉल्व करना है जी, ठीक है। अभी आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये होमोजेनियस में सर ये डिग्री 2 होना चाहिए जरूरी है या सिर्फ सेम होना चाहिए? सेम होना जरूरी है। मैं सेम का वर्ड मैंने बेटा बोला है। डिग्री ओके 1 सर। भी हो सकता है, डिग्री 1 भी हो सकता है, डिग्री 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, वो ओ 1/2 ओके भी सर, हो थैंक यू सकता सर। है। हाँ, वो 1/2 भी हो सकता है। बस डिग्री सेम होनी चाहिए। ओके सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये हम यहाँ इसे स्टॉप करके दूसरी जो वो हमारे पास इक्वेशन है, फिर इसके बाद उसको सॉल्व